नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं वो सरदार शहर के राजीव गांधी स्टेडियम का है। दिल्ली में लगभग पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। उसकी लहर अब धीरे धीरे गांवों में फैलने लगी है, कस्बों में फैलने लगी है, हर राज्य में फैलने लगी है। आप देख रहे हैं आज सरदार शहर में इसी कृषि बिलों को लेकर इसके विरोध में महापंचायत रखी गई है, जिसमें क्षेत्र के अनेक किसान नेता यहां पर आए हुए हैं। दिल्ली से राकेश टिकैत इस आज जनसभा को आज संबोधित करेंगे। अभी लगभग 11:15 बजे हैं और धीरे धीरे अब किसान जो है वो मैदान में आप देख रहे हैं आने लगे हैं। यहां पर किसान जो है वो अब जमा होने लगे हैं। राकेश टिकैत किसान नेता जो हैं उनको सुनने के लिए 11:24 हुई हैं इस वक्त और धीरे धीरे आ रहे हैं। यहाँ पे क्षेत्र के गांवों से किसान जुटने लगे हैं। किसान नेता क्षेत्रीय भी आए हुए हैं, बाहर से भी काफ़ी किसान नेता आए हुए हैं। किशन सिमर हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। तो ये कब तक राकेश जी टिकैत सभा को संबोधित? थोड़ा सर्दी का समय है और खेती का भी समय है, तो किसान लोग जो ट्रैक्टर के साथ में रवाना हुए हैं, तो यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर चल के आने में 2 से 2.5 घंटा लगती है। तो लगभग आधा घंटा के अंदर यहाँ मंच लगभग आपको अभी थोड़ा खाली पड़ा है, भरा हुआ मिलेगा आधे पौने घंटा के अंदर। आधा घंटे के अंदर यहाँ पर अब किसानों की जो है भीड़ जमा हो जाएगी। सारा जो ये पंडाल जो है भर जाएगा किसानों से। राकेश टिकैत आज की जो है ये महापंचायत है, इसको संबोधित करेंगे। अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आज की ये किसान महापंचायत की सभा जो है वो किस तरह से रहती है और किस तरह से इसको किसान लेते हैं और कौन कौन नेता इस किसान महापंचायत को संबोधित करते हैं। 12:15 बज चुके हैं और मंच से घोषणा हो चुकी है कि ठीक 5 मिनट बाद में यहाँ पर जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत पहुँचने वाले हैं। और जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हैं और इन किसानों को आज कृषि बिलों के विरोध में संबोधित करने वाले हैं। हल जोड़ने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, किसान महापंचायत में बोले राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत। सरदार शहर के राजीव गांधी स्टेडियम में चूरू क्षेत्र के अनेक किसान नेताओं ने किया महापंचायत को संबोधित। सरदार शहर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार 23 फरवरी को स्थानीय राजीव गांधी स्टेडियम में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में महापंचायत कर हल जोड़ने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। किसान महापंचायत में किसान नेता युद्धवीर विधायक नरेंद्र बुडानिया, कृष्णा पूनिया, पूर्व विधायक रामेश्वर डूडी, गिरधारी लाल महिया, बलवान पूनिया सहित स्थानीय किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य छगनलाल चौधरी, ताराचंद सारण, लालचंद मुंड, इंद्राज सारण व किशन सिंह सहित अनेक किसान नेताओं ने महासभा को संबोधित कर आंदोलन के समर्थन में अपना सहयोग देने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए टिकैत ने राजस्थान के किसानों से कहा, यह लड़ाई लंबी चलेगी। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानून नहीं बनेगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए आप राजस्थान से दिल्ली तक मार्च करने की तैयारी रखें। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि व्यापारी और भिखमंगे को देश और खेत से प्यार नहीं होता। भिखारी जहां अच्छा धन मिलता है वहीं चला जाता है, इसी प्रकार व्यापारी भी वहीं काम करता है जहां उसे मुनाफा मिलता है। टिकैत ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वह लुटेरों का अंतिम बादशाह है। लुटेरों के इस सरदार को दिल्ली से बाहर करना है ताकि यह लुटेरों का आखिरी सरदार साबित हो। टिकैत ने इस आंदोलन को रोटी और जमीन बचाने का आंदोलन बताते हुए किसान महापंचायत से दिल्ली चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, इस बार 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली का घेराव कर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं। आगे उन्होंने कहा, आज़ादी की लड़ाई लड़ने में भी 80 साल लगे थे, जिसमें देश के अनेक सपूतों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। इसी प्रकार यह लड़ाई भी लंबी चलेगी। किसानों के हक की इस लड़ाई में अब तक लगभग 200 से ज़्यादा किसानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फिर भी जंग अभी तक जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक किसानों को उनका पूरा हक नहीं मिलेगा। गुजरात को भी आजाद करवाना है, गुजरात भी बंधन में है। वहां के लोग अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो मुकदमे होंगे और जेलों के अंदर बंद होंगे। ये आंदोलन आपका जारी रहेगा। लड़ाई कितनी भी लंबी चले, आपकी एक नजर गांव के खेत पर रहनी चाहिए, दूसरी नजर दिल्ली के आंदोलन पर रहनी चाहिए और तीसरी नजर जो संयुक्त मोर्चे के 40 लोग हैं, भारत सरकार कमेटी से बात करें। हमने बार बार कहा है कि हमारा मंच भी वही रहेगा
पंच भी वही रहेंगे। पूरे देश के किसानों की नजर उन 40 लोगों पे है, एक नजर वहां पे भी हमारी रहेगी। हमारा ना पंच बदलेंगे ना हमारा मंच बदलेगा। पूरे देश में जाएंगे, सारी जगह मीटिंगें करेंगे और आंदोलन लंबा चलेगा। ये जब ऊंट गाड़ी से आंदोलन हुआ, 250 से ज्यादा ऊंट गाड़ियां यहाँ पे चूरू शहर में निकला आंदोलन, ट्रैक्टरों से आंदोलन निकल रहे हैं, विदेशों में लोग ट्रैक्टर से आंदोलन कर रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली की धरती पे गए, मोर्चे दिल्ली के चारों तरफ को लगे हुए हैं। 40 लाख ट्रैक्टरों का टारगेट इस आंदोलन से पूरे हिंदुस्तान में जोड़ने का है। चला है, सोने का व्यापार नहीं अब होने वाला। जो हमारी माताएं, जो बहनें बैठती है, ये 17 बार एक सोने का इस्तेमाल करती है, एक साल में 17 बार उसको पहनती है। लेकिन जो भूख लगती है वो 700 बार लगती है एक साल में। तो उन्होंने कहा कि भूख पर व्यापार करेंगे, अनाज को तिजोरी में बंद करेंगे, उनको कोठरियों में बंद करके ऊपर ताले लगाएंगे, चाबी बंबई और विदेशों में रहेगी उसकी चाबी। रोटी बाजार की वस्तु होगी, रोटी को तिजोरी में बंद होगी। जो गरीब आदमी है रोटी के लिए तरसेगा। आपको भूख इतनी लगी है कि टाइम पे, उसी टाइम पे रोटियों की कीमतें तय होगी। ये देश में नया व्यापार आया है। किसान भी मरेगा, जो कंज्यूमर है वो भी मरेगा, शहर के लोग भी बर्बाद होंगे पूर्ण रूप से। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, किसान भी बर्बाद होगा, आम जनता भी बर्बाद होगी। पेट्रोल के क्या रेट है, दूसरी चीजों के क्या रेट है, डीजल के क्या रेट है, इसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। इसकी तरफ आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आम जनता की लड़ाई है। नाम इसमें किसान और मजदूर का है, इसमें व्यापारियों को भी बर्बाद करेंगे। जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, 4.5 करोड़ लोग हैं जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं। बाहर की कंपनी आ रही, वॉलमार्ट जैसी कंपनी है, उनका पहला टारगेट है कि साप्ताहिक बाजारों को बंद करा जाए। 4.5 करोड़ लोग बर्बाद होंगे, वे कहां जाएंगे? जो हमारा नौजवान है, रोजगार छीन रहे हैं पूरा। आपको बता दें, ऑल इंडिया किसान सभा ने आने वाले समय में विभिन्न किसान नेताओं के नेतृत्व में राजस्थान के अनेक हिस्सों में 22 फरवरी से 26 फरवरी तक महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी। इसी को लेकर राकेश टिकैत अलग अलग जिलों में दौरा कर महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं। सभा को कांग्रेस के कई विधायकों ने भी संबोधित किया, लेकिन स्थानीय विधायक भंवरलाल शर्मा सभा में नहीं पहुंचे। महापंचायत के मंच पर राकेश टिकैत ने लालचंद मुंड को नियुक्ति पत्र सौंपकर संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी। महासभा में किसान नेता राजाराम मील, चूरू सभापति पायल सैनी, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, बलदेव सारण सहित अनेक किसान नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा टिकैत का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक भेंट कर किसान महा आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन इंदिराज सारण द्वारा किया गया। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। दबंगों द्वारा जनवरी में किया गया था बंदूक की नोक पर परिवार की महिलाओं से दुष्कर्म। सरदार शहर तहसील के ग्राम देगा के एक दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे परिवार के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़िता ने ज्ञापन में बताया कि गांव के दबंगों द्वारा परिवार की महिलाओं के साथ बंदूक से डराकर दुष्कर्म किया गया था, जिसकी सरदार शहर पुलिस थाने में इस्तगासा के जरिए 8 जनवरी 2021 को पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुए 2 माह के लगभग हो चुके हैं, लेकिन दबंगों का एक आईपीएस अधिकारी से पारिवारिक रिश्ता होने एवं राजनीतिक पहुंच के चलते पुलिस द्वारा आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण दबंग पीड़ित परिवार के घर के आगे कभी गाड़ी और कभी बाइकों पर बंदूकें लहरा कर निकलते हैं और भयभीत कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार का जीना दुर्लभ हो गया है। रोज रोज डर कर जीने से तो अच्छा है कि एक दिन सभी साथ मर जाएं, इसलिए हमें इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। पीड़ित परिवार ने इच्छा मृत्यु के ज्ञापन की प्रतियां प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा गृह मंत्री को भी प्रेषित की है। विश्वकर्मा मंदिर में 25 फरवरी को समारोह पूर्वक मनाई जाएगी श्री विश्वकर्मा जयंती। स्थानीय सूबेदार कुएं के पास स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में
आगामी 25 फरवरी को आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा जी महाराज की जयंती समारोह पूर्वक मनाई जाएगी। इस संदर्भ में आयोजित कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 24 फरवरी को शाम 7 बजे मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड का पाठ एवं भक्ति संध्या का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार 25 फरवरी को प्रातः 8 बजे हवन एवं पूजा अर्चना, 10 बजे मेहंदी एवं चित्रकला प्रतियोगिता, 11 बजे जन प्रतिनिधि सम्मान एवं दोपहर 1 बजे निर्माणाधीन भवन की प्रगति रिपोर्ट का कार्य किया जाएगा। वार्षिक आय व्यय ब्यौरा एवं आम बैठक का आयोजन भी इसी दिन किया जाएगा। तैयारी बैठक में अध्यक्ष बनवारी लाल राजौतिया, मंत्री सचिन जांगीड़, कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश मिश्रण, राजकुमार कासलीवाल, संपतराम जांगीड़, आर्टिस्ट सोहन लाल काकटिया, परमेश्वर लाल जाला, गजेंद्र काकतिया, लालचंद श्यामड़ीवाल, मांगीलाल रोसावा, प्रहलाद राय सिद्धड़, महावीर प्रसाद सिद्धड़, तोलाराम रोलीवाल सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। संयुक्त निदेशक लालचंद वर्मा ने पीईओ मीटिंग में दिए दिशा निर्देश। स्थानीय पंचायत समिति सभागार में तहसील के सभी पीईओ की मासिक मीटिंग रखी गई। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक लालचंद वर्मा, सीबीओ शशिबाला खत्री, एसीबीओ बाबूलाल शास्त्री, आरपी राकेश किलानिया ने आगामी शिक्षा व्यवस्था व सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबत दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर तहसील के समस्त पीईओ उपस्थित रहे। संयुक्त निदेशक लालचंद वर्मा ने कहा कि विद्यालय में कोविड-19 की पालना से विद्यालय का संचालन हो। स्माइल 02 की मॉनिटरिंग, शाला सिद्धि आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन सहित बोर्ड परीक्षा की गंभीरता पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर सीबीओ शशिबाला खत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, गृह कार्य वितरण एवं संकलन पर विश्लेषणात्मक चर्चा की। इस अवसर पर एसीबीओ 2 बाबूलाल शास्त्री ने एपीआर प्रगति के बारे में बताया। आरपी राकेश किलानिया ने वार्षिक उत्सव के सफल संचालन के बारे में बताया व सभी का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।